जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग ब्लड रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग समझ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा जो रिलेशन होते हैं उनको हमने समझा और उनको किस श्रेणी में रखते हैं, मतलब जो हमसे सीनियर हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा, जो हमसे जूनियर हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो उसी को अभी जो कुछ चीज़ें छूट गई थी, यानी जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाई थी, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई पिता है, ठीक है, पिता है, तो पिता है और अगर इसके बाद उसका कोई बेटा है तो बेटे को हम उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, यानी नीचे लिखेंगे, यहाँ पर उसके बेटे को लिखेंगे। और अगर पिता के पिता है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, पिता के पिता को ऊपर लिखेंगे। अगर पत्नी है तो हम बराबर का चिन्ह लगा करके यहाँ पर पत्नी लिख देंगे। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। इस तरीके से कुछ डायग्राम भी बनाया जाता है। अगर मान लीजिए पिता है तो वो उसका बेटा नीचे आएगा, उसके पिता है तो ऊपर जाएंगे, पत्नी है तो बराबर में आएगी। और पत्नी के लिए डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। कौन सी लाइन क्या होती है इसको भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा था। अच्छा, इसी में अभी कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे इनमें जब हम आगे प्रश्न करेंगे तो हमको समझ में आएगा, लेकिन हम वो चीज़ पहले ही समझ लेते हैं। इसमें जो है जो का और जिसका, उसका और, इन चीज़ों का प्रयोग बहुत होता है प्रश्नों में, और यही चीज़ बहुत कंफ्यूज करती हैं। जो ये चीज़ें हैं जो, जिसका और, वह, तो ये जो शब्द हैं जो आगे आप प्रश्न करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्या होता है कि उसमें जैसे प्रश्न दिया कि ये बी की बहन है, जो सी का भाई है या सी का पिता है, इस तरीके से जो का प्रयोग होता है, या और, तो उनको हम लोग समझ लें यहाँ पर। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। वैसे एक सेंटेंस यहाँ पर हम लिख रहे हैं। सेंटेंस है ए बी का भाई है। सेंटेंस हमारा है ए बी का भाई है, भाई है, ठीक। प्रश्न ने कहा ए बी का भाई है, फिर आगे कह रहा है जो सी का पिता है। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। तो अब यहाँ पर उसने कहा ए बी का भाई है, इतनी बात तो समझ में आई। जो सी का पिता है, तो यहाँ पर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, समझिए आप लोग, ए बी का भाई है, बी का भाई है तो बराबर में आएगा। ए किसका भाई है, बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए। तो जेंडर यहाँ पर किसका क्लियर हो रहा है, हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। ए बी का भाई है, किसका भाई है, बी का। कौन, ए। तो भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन ये बहन भी हो सकती है और भाई हो सकता है, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे कह रहा है जो सी का पिता है। अब ये जो शब्द है इसका प्रयोग ए के लिए होगा या बी के लिए होगा, बस यही कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें नोट कर लीजिए। अगर तीन व्यक्ति हैं, ए बी, ठीक, ये बी, और इसके बाद जैसे जो सी, ठीक, यहाँ पे जो या जिसका या उसका, इनका इन शब्दों का जब वो प्रयोग करेगा तो हमेशा पहले, मतलब जो तुरंत पहले आएगा उसके लिए प्रयोग होगा। यानी सी जो तीसरा पर्सन है उसके जो तुरंत पहले आएगा उसके लिए प्रयोग होगा। यानी सी के लिए पहले कौन आता है, बी आता है, तो इसके लिए प्रयोग होगा, ना कि ए के लिए। ये बात समझ लीजिए। यानी जो या जिसका या उसका, ये जब शब्द दिए जाएंगे प्रश्न में, इस तरीके का प्रश्न यहाँ जो की जगह जिसका या उसका हो, तो आप क्या करिएगा, जो तीसरा पर्सन है उससे पहले वाले व्यक्ति के लिए वो कह रहा है प्रश्न। इतनी बात आपको केवल समझना है, ठीक। इस प्रश्न में कहा था ए बी का भाई जो सी का पिता है, तो जो सी का पिता है, तो जो सी किसका पिता है, वो किसका पिता है, बी का, ठीक। इतनी बात आपको केवल यहाँ जो से समझना है, ठीक। यानी बी और सी का रिलेशन जो बता रहा है, ठीक, ना कि ए और सी का, बस यही समझना है इस प्रश्न में। तो प्रश्न कह रहा था ए बी का भाई है, ए बी का भाई, बी का भाई कौन है, ए है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे कह रहा है जो सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है, बी। बी किसका पिता है, सी का। तो सी का पिता है तो सी आएगा नीचे, सी हो जाएगा बेटा और बी हो जाएगा पिता। तो पिता हो गया, तो
इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, कौन हो गया, ए प्लस हो गया। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, सी का पिता है कौन, बी। ठीक, बस यही समझना था, समझ गए। और जेंडर भी इसी तरीके से क्लियर होता है। सी का पिता है तो प्लस होगा, यानी पुरुष होगा। समझ गए आप लोग ना। यानी जब प्रश्न में जो जिसका उसका प्रयोग होगा, जब तीन व्यक्ति हों और जिसका या उसका जो का प्रयोग हो, तो हमेशा उससे पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग है, यानी जो थर्ड पर्सन है उससे जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। केवल इतनी बात समझना है। एक सेंटेंस और है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक वाक्य दिया है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। यहाँ पर जो का प्रयोग ना करके उसने और का प्रयोग किया है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने और का प्रयोग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, जब तीन व्यक्ति हों, ए बी और सी, ठीक, और सी, तो यहाँ और या फिर या, ठीक, या किंतु, ठीक है, परंतु और लेकिन, इन शब्दों का जब प्रयोग करेगा, ठीक, तो हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किससे जोड़ा जाएगा। यहां पर यह बात समझनी, जब आपको और, किंतु, या, परंतु, लेकिन इन शब्दों के साथ जब वो वाक्य को जोड़ेगा, यानी तीसरे व्यक्ति को जोड़ेगा, तब आपको किस व्यक्ति के लिए समझना है। जैसे उसने कहा ए बी का भाई है और सी का पिता है, तो ए का पिता है या बी का पिता है, ठीक, ये चीज समझना है। तो ये हमेशा आपको सबसे बाद वाले, यानी सी के जो सबसे पहले आएगा, यानी बाद वाले के लिए, ठीक, यानी जो फर्स्ट पर्सन होगा सेंटेंस का, उसके लिए प्रयोग होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था जस्ट बिफोर, यानी जो तीसरा पर्सन है उससे जस्ट पहले जो आएगा उसके लिए प्रयोग होगा। लेकिन जब और, किंतु, परंतु का प्रयोग होगा तो सबसे यानी जो सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में जो व्यक्ति होगा, ठीक, उसके लिए प्रयोग होगा। बस इतना समझना है आप लोगों को यहाँ पर। यानी अब इन शब्दों का प्रयोग करेगा, किंतु, परंतु, और, या, तो पहले वाले के लिए, सब सेंटेंस के पहले वाले के व्यक्ति के लिए। लेकिन जब जो जिसका का प्रयोग करेगा, तो जो तीसरा पर्सन है उसके जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। ठीक, बस इतना ही समझना है। तो यहाँ पर उसने कहा था ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक, तो समान जनरेशन के हैं तो बराबर में रहेंगे। फिर कह रहा ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है, तो ये कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पुरुष। फिर कह रहा है और सी का पिता है, तो अब और किसके लिए, पहले वाले के लिए, तो और सी का पिता है, तो कौन सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर इसका और इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, केवल ए का जेंडर क्लियर। ए बहन भी हो सकती है, ए बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। तो बस इतनी बात आपको समझनी थी। एक वाक्य और है, उसको भी हम लोग चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। वाक्य है ए जो बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है, सी का पिता है, सी का पिता है। इस तरीके से अगर वाक्य दे दे, ठीक, तब कैसे हल करेंगे। कह रहा ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। तो अब यहां पर आप देखिए उसने तुरंत प्रयोग किया है जो का। तो हमने अभी बताया कि जो के बाद जो भी व्यक्ति आएगा, ठीक है, तो उसके जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा होगा। ठीक, यही तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा। तो यहाँ कह रहा है ए जो बी का भाई है, ए जो है भाई है किसका, बी का। अब यहाँ कौन भाई है किसका, ए जो बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है। तो यहाँ जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, ए वाले का। कौन है, भाई है, प्लस। लेकिन हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, प्लस है कि माइनस, यानी कि पुरुष है कि महिला है। ठीक, फिर आगे कह रहा है सी का पिता है। कौन सी का पिता है, ए, सी का पिता है। ठीक, सी का पिता कौन होगा, ए हो गया। तो हमें यहाँ इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। यानी जो का प्रयोग कुल मिला करके, जब जो का प्रयोग होगा वो जस्ट बिफोर, ठीक, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। इतनी बात आप नोट कर लीजिए यहाँ पर।
यानी जब वाक्य में जो का प्रयोग होगा हु का, तो जस्ट बिफोर तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा। बस इतना इसमें समझना है। हमने आपको 3 वाक्यों से 3 चीजें समझाई, और का प्रयोग, जो का प्रयोग, किंतु परंतु, इन सब चीजों को हमने यहाँ पर समझा दिया। अच्छा, इसका समझाने का कारण यही था कि जब प्रश्न करते हैं तो हमको दिक्कत होती है। आगे जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें समस्या आती है कि मतलब ये जो का प्रयोग किसके लिए कर रहा है और का किसके लिए कर रहा है। तो हमने प्रश्नों से पहले समझने के लिए सबसे पहले हमने इसको समझ लिया कि कौन व्यक्ति किसके लिए प्रयोग हो रहा है, यानी जो वाक्य है, जो शब्द हैं, वो किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, पहले वाले व्यक्ति के लिए, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए, बीच वाले व्यक्ति के लिए। इस वजह से हमने इसको समझ लिया यहाँ पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो संबंध हैं वो किस तरीके से इसमें होते हैं, इंग्लिश में उन संबंधों को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने उसमें समझा। आज की क्लास में जो चीज़ें छूट गई थी उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हमने और को समझा, जो को समझा। अब एक चीज़ आपको हम और यहीं पे समझा दे रहे हैं साथियों। एक वाक्य यहाँ पर और हम लिख रहे हैं, इसको भी आप लोग समझिए। प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जो सी का पिता है। जो सी का पिता है, ठीक। फिर उसके आगे कह रहा है और डी से विवाहित है। और डी से विवाहित है, विवाहित है। यह प्रश्न है। यहां पर दोनों चीजों का प्रयोग हुआ है, जो का भी हुआ है और का भी प्रयोग हुआ है, ठीक। तो इसको हमने समझ तो लिया, और का प्रयोग किसके लिए होगा, जो का प्रयोग किसके लिए होगा। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन बड़ा हो गया होगा कि जैसे मान लीजिए सी का प्रयोग कर लेंगे तो डी का किसके साथ संबंध जोड़ेंगे। तो बस इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से। कह रहा है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, भाई है तो प्लस हो जाएगा यानी पुरुष हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा जो सी का पिता है। अब हमने अभी देखा था कि जो का प्रयोग तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा, यानी जो सी से पहले तुरंत व्यक्ति कौन आया है, बी आया है, बस इसी के लिए प्रयोग होगा। तो बी के कह रहा है कि जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा सी का पिता। तो पिता हो जाएगा तो ए भी प्लस हो जाएगा, यानी इसका भी जेंडर क्लियर है। लेकिन अभी हमें सी का जेंडर पता नहीं है, ठीक। इसी तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। और ये चिन्ह लगाने से, मतलब चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। इससे आप, अगर आपको जेंडर क्लियर नहीं होगा तो फिर आप संबंध नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे हमें सी का जेंडर क्लियर नहीं है तो अभी हम उसको छोड़ दे रहे हैं। अभी तक हमें बी का जेंडर नहीं क्लियर था कि बी पुरुष है कि महिला है। तो जब सी का पिता हुआ, ठीक है, तो हमें कंफर्म हो गया कि वो पुरुष है। इसी तरीके से समझना है। फिर आगे कह रहा और डी से विवाहित है। अब और का प्रयोग किसके लिए हुआ था, हमने अभी बताया था। और का प्रयोग जो है सेंटेंस के पहले वाले व्यक्ति के लिए होगा, जो शुरुआत में आया है, ठीक। सबसे पहले जिससे शुरुआत हुई जिस व्यक्ति से, उसके लिए और का प्रयोग किया जाएगा। तो कह रहा और डी से विवाहित। तो डी से कौन विवाहित है, डी से विवाहित है ए, ठीक है, ए विवाहित है। तो डी, ए जो है डी से विवाहित है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे पति पत्नी, यानी डी हो जाए, ए और डी हो जाएंगे पति पत्नी। तो यहाँ ये पुरुष है तो ये महिला तो होगी, ठीक। पति पत्नी है तो ये हमें पता होगा कि ये महिला है, ये पुरुष है। बस इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम बनाना होता है, ठीक। फिर तभी आप जो है संबंध निकाल पाएंगे। अभी आप फिर से समझ लीजिए। कह रहा था ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, बी का भाई हो गया तो ए प्लस हो गया। आगे कहा जो सी का पिता है। अब जो का प्रयोग हमने बताया तुरंत पहले वाले के लिए, यानी सी के तुरंत पहले वाले के लिए। तो सी का पिता कौन होगा, बी होगा। तो हमें इसका भी जेंडर क्लियर होगा। फिर आगे और डी से विवाहित है। तो डी से विवाहित कौन है, और का प्रयोग सेंटेंस के पहले वाले के लिए होगा। तो वो कौन है, ए है। तो ए से विवाहित है डी। तो ए पुरुष है तो डी महिला ही होगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। एक वाक्य और है यहाँ पर, इसको भी देख लीजिए। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, ठीक। फिर आगे कह रहा है और सी डी का पिता है।
और सी डी का पिता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो यहां पर उसने कहा है कि ए बी का भाई है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो रही, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई है तो ये प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है और सी डी का पिता है, सी किसका पिता है, डी का पिता है। बस हमने आपको तो प्रश्न से जब प्रश्न करेंगे उत्तर आपका तभी निकलेगा। कह रहा है सी डी का पिता है, डी का पिता कौन है, सी है, तो डी उसकी संतान हो जाएगी, पिता है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, यहाँ पर बी कंफर्म नहीं। अब यहाँ पर उसने और का प्रयोग किया था, तो और जब 3 व्यक्ति होंगे तब और का प्रयोग आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर और जो है ये क्या है, कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंसों को। ठीक, यानी इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को केवल जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है, ना कि और कोई संबंध जोड़ रहा है एक दूसरे से। ठीक, जैसे पिछले प्रश्न में वो संबंध जोड़ रहा था, लेकिन इस सेंटेंस में जो और है यह केवल एक ही काम कर रहा है, संबंध जोड़ने का। ठीक है, और का केवल बस इतना ही काम है कि वो संबंध जोड़ रहा है इन दोनों वाक्यों का। ठीक, एक यानी ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। ए बी का भाई है, एक वाक्य अलग हो गया, सी डी का पिता है, ए भी एक वाक्य अलग हुआ है, लेकिन जो और है ये क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एक दोनों को जोड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इतनी बात भी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर कहा था उसने ए बी का भाई है, ए बी का भाई सी डी का पिता है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे आप लोगों ने हमने जो ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अच्छा यही होगा कि आप लोग यहीं पर याद कर लें, क्योंकि बाद में जो होता है आप भूल जाते हैं, फिर वो याद नहीं होता है। तुरंत याद करने से काफ़ी फायदे हैं। तुरंत याद कर लिया फिर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक बताए अब उन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे, और बस ये इतना ही समझना था। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे बस आप लोग हल कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ इसमें और नहीं है। अब सीधे प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ए बी की बहन है। ठीक, ए बी की बहन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। फिर आगे कह रहा है बी की शादी डी से हुई है, ये भी बात ठीक है। बी और डी की एक पुत्री है जी। ठीक, आगे कह रहा है जी का ए से क्या संबंध है यदि बी एक पुरुष है। ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग प्रश्न को चलिए लगाते हैं। प्रश्न कह रहा है ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की, यानी समान जनरेशन के हैं तो बराबर में रहेंगे, इसको भी समझते चलिए। अब कह रहा है ए बी की बहन है। ठीक, कौन किसकी बहन है, बी की बहन है, कौन है, ए है। ठीक, तो ए बहन हो गई तो ये हो गई माइनस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की शादी डी से हुई है। बी की शादी किससे हुई है, डी से हुई, तो शादी हुई है तो यानी एक कोई पति होगा एक कोई पत्नी होगी, तो हम डबल लाइन का प्रयोग करेंगे। ये भी बात समझ में आई, लेकिन इसमें कौन पति है कौन पत्नी ये भी कंफर्म नहीं है, मेल फीमेल का जेंडर अभी पता नहीं चला। आगे कह रहा है बी और डी की पुत्री जी है, यानी इन दोनों की पुत्री कौन है, जी है। ठीक, यानी अगर पति पत्नी है तो इन्हीं की संतान होगी जी। इतनी बात समझ में आई। अब आगे कह रहा है, लेकिन कह रहा है बी और डी की पुत्री है, तो पुत्री है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये भी समझ गए आप लोग। फिर आगे कह रहा है जी का ए से क्या संबंध है यदि बी एक पुरुष है। अब यहाँ पर उसने कहा बी एक पुरुष है, तो बी पुरुष है तो ये प्लस हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। ठीक, फीमेल हो जाएगी। अब सभी का जेंडर पता चल गया और डायग्राम भी बन गया। अब समझिए इसको, उसने कहा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी की पुत्री कौन हो गया, जी हो गया। जी का ए से क्या संबंध है यदि बी एक पुरुष है, बी एक पुरुष है। अब यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर एक और भी होता है संबंध में, जी का ए से या ए का जी से, मतलब यही कंफ्यूज जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति पहले आएगा, ठीक है, उसका संबंध पूछा जा रहा होगा दूसरे वाले की तरफ। यानी आप जैसे इन दोनों का संबंध पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो पहले आया है उसकी तरफ आप एरो लगा देना इस तरीके से। अब आपको क्या होगा, आप कंफर्म हो जाएंगे कि इसका संबंध पूछ रहा है इससे,
यानी ये जो है इसकी कौन लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बहन है, ये भाई है। ठीक, तो भाई की क्या कहते हैं, पुत्री क्या लगेगी, भतीजी ही तो लगेगी। भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। ठीक, समझ में आप लोगों को, समझिए। यहाँ पर ये भी बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कह रहा था जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है। तो जब संबंध की बात आएगी तो जो पहले आएगा उसकी तरफ आप एरो लगा देना। ठीक, अब संबंध निकाल लेना। अगर ये दोनों भाई बहन है तो भाई बहन है यानी, और उनकी जो बेटी है वो क्या लगेगी, भतीजी तो लगेगी। समझ में आपको। चलिए एक प्रश्न और हम लोग समझते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉबिन विपिन का पुत्र है। क्वेश्चन कह रहा है रीमा रॉबिन की बेटी है, युवा रीमा की माँ है, डोनाल्ड रीमा का भाई है, डोनाल्ड का विपिन से क्या रिश्ता है। यह क्वेश्चन हमारा है। तो अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन विपिन का पुत्र है। ठीक, विपिन का पुत्र है कौन, रॉबिन। तो विपिन कौन कहाँ जाएगा, ऊपर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा विपिन। विपिन का पुत्र है कौन, रॉबिन। तो रॉबिन आ जाएगा नीचे। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे कह रहा है रीमा रॉबिन की बेटी है। रॉबिन की बेटी कौन है, रीमा। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। यहां पर समझिए, विपिन का बेटा कौन है, रॉबिन। ठीक, फिर आगे कह रहा है रॉबिन विपिन का पुत्र, रॉबिन जो है विपिन का पुत्र होगा। रीमा रॉबिन की बेटी है, रॉबिन की बेटी है कौन, रीमा। तो रॉबिन की बेटी है तो रीमा नीचे आ जाएगी। ठीक, रीमा किसकी बेटी है, रॉबिन की। इतनी बात समझ में आई। जनरेशन इसी तरीके से आपको लिखना है, यानी जो नीचे जाएंगे तो नीचे लिखते चलेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे की बेटी है। फिर कह रहा है युवा रीमा की माँ है, युवा रीमा की माँ है। तो रीमा की माँ युवा है। इतनी बात सेंटेंस ने कहा। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि रीमा के पिता कौन है, रॉबिन, हमने देखा। लेकिन उसने अभी पिता का बेटी कहा था, पिता नहीं कहा था। बेटी है तो ये माँ भी हो सकती थी, लेकिन जब उसने यहाँ पर कह दिया कि युवा रीमा की माँ है, तो अगर वो माँ हुई तो रॉबिन कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समान जनरेशन की पति पत्नी है तो हम युवा को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, युवा माँ है तो ये हो जाएगी माइनस, और रॉबिन पिता है तो ये हो जाएगा प्लस, और रीमा बेटी है तो क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। प्रश्न ने कहा रीमा रॉबिन की बेटी है, यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर नहीं था। फिर आगे उसने कहा युवा रीमा की माँ है, रीमा की माँ है कौन, युवा। तो माँ है तो माइनस हुई, तो रॉबिन उसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इतनी बात तो हमको समझनी ही चाहिए दोस्तों। ठीक, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है डोनाल्ड रीमा का भाई है। तो रीमा का भाई है कौन, डोनाल्ड। तो ये समान जनरेशन के हैं। ठीक, ये हो गया डोनाल्ड, भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, ये रीमा बेटी है तो ये माइनस हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है डोनाल्ड का विपिन से क्या रिश्ता है, डोनाल्ड का विपिन से क्या रिश्ता है। तो हमने अभी पिछले प्रश्न ने कहा कि मैं कहा था कि जो पहले आएगा हम एरो उसकी तरफ लगाएंगे, उसका रिलेशन निकालेंगे। तो कह रहा है विपिन, डोनाल्ड का विपिन से क्या रिश्ता है। तो यानी विपिन से हम किसका रिश्ता निकालेंगे, डोनाल्ड का। अच्छा, इसका बेटा, ठीक, बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, बोलो, पोता ही तो होगा। यानी ये रॉबिन के, ये डोनाल्ड के पिता कौन है, रॉबिन, और रॉबिन के पिता कौन है, विपिन। तो विपिन का बेटा हो गया, ठीक, रॉबिन, और रॉबिन का बेटा विपिन का क्या लगेगा, पोता ही तो लगेगा। तो हमारा आंसर नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है एन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी जे से हुई है, अगर जे पिता है के का, तो के का एन से क्या संबंध है। यह प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को रखा है, आगे भी रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि एन आई की इकलौती बेटी है। ठीक, एन आई की इकलौती बेटी है, आई की इकलौती बेटी कौन है, एन है।
n बेटी है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उसने एक शब्द का प्रयोग किया है, इकलौती बेटी। ठीक, यानी आई की केवल एक ही बेटी होगी और कोई बेटी नहीं होगी। हाँ, भाई हो सकते हैं, उसने केवल कहा इकलौती बेटी है, यानी आई की केवल एक ही बेटी है, भाई कितने भी हो सकते हैं उसने अभी नहीं बताया है। तो एन आई की इकलौती बेटी हो गई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। शब्द पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे कह रहा आई की शादी जे से हुई है। आई की शादी किससे हुई है, जे से हुई है। यहाँ इतनी बात, लेकिन यहाँ पर महिला और पुरुष का अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ। आगे कह रहा है अगर जे पिता है, अगर जे पिता है, ठीक, किसका, के का, जे पिता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसका पिता है, के का, के का पिता है। के का पिता कौन हो गया, जे हो गया। तो आई क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, किसकी, जे की। इतनी बात समझ में आई। और कह रहा है अगर जे का पिता है तो के का एन से क्या रिश्ता है, लेकिन यहां पर हमको के का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। उसने कहा एन आई की इकलौती बेटी है, एन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी जे से हुई है। अगर जे पिता है के का, ठीक, अगर जे पिता है के का तो के का एन से क्या रिश्ता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर के का जेंडर हमें कंफर्म नहीं हुआ प्रश्न के हिसाब से, तो अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उसने प्रश्न में पहले कहा था कि एन जो है आई की इकलौती बेटी है, यानी आई की केवल एक ही बेटी है एन। और जब उसने कहा आई और जे पति पत्नी है तो क्या क्या होगा, उसका बेटा ही तो होगा, बेटी तो हो ही नहीं सकती। अगर प्रश्न में जेंडर क्लियर नहीं था तो उसने एक शब्द का प्रयोग कर दिया था इकलौती, तो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, आइडेंटिफाई करना है जेंडर का। फिर से आप लोग समझिए, यहाँ पर उसने कहा था एन आई की इकलौती बेटी है, एन आई की इकलौती बेटी है। उसने एक शब्द यहाँ दिया इकलौती। इकलौती का अर्थ यह होता है कि केवल उसकी एक ही बेटी है। आगे कहा आई की शादी जे से हुई, आई की शादी जे से हुई। चलिए ठीक, अगर जे पिता है के का पिता कौन हो गया, जे हो गया। तो ये पिता हुआ तो ये इसकी पत्नी, यानी ये इसकी माता हो गई, ये दोनों पति पत्नी हो गए। के का एन से क्या रिश्ता है, लेकिन हमें के का जेंडर कंफर्म नहीं था, तो यहाँ उसने जो शब्द दिया था एन इकलौती बेटी है, तो अब ये जैसे अब ये पति पत्नी तो इसका बेटा ही होगा। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा के का एन से क्या रिश्ता है। अब के शब्द पहले आया है तो एरो किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा। अगर मान लीजिए एन पहले आता तो एरो इधर की तरफ होती। के का एन से क्या रिश्ता है, तो ये क्या हुआ, एन के कौन लगेगा, वो भाई ही तो लगेगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोनों भाई बहन तो होंगे। तो ये पूछ रहा है के का एन से क्या रिश्ता है, तो एन का क्या लगेगा, भाई ही तो लगेगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाई वाला डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टी पी की बहू है, पी की एक बेटी यू तथा एक बेटा डब्ल्यू है, डब्ल्यू का टी से क्या रिश्ता है। छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत जानदार प्रश्न है। उसने कहा टी पी की बहू है, तो यहाँ बहू का अर्थ होता है पुत्र वधू, यानी बेटे की पत्नी, बहू। ठीक है, तो टी पी की बहू है, तो यहाँ समझिए आप लोग, पी की बहू है। तो मान लीजिए ये अगर पी है तो पी का कोई एक लड़का होगा, ठीक है, और इसके कोई एक पत्नी होगी, वो कौन होगी, टी। ठीक, तभी तो पी की हो क्या कहते हैं, बहू लगेगी। पुत्र की वधू यानी पुत्र की पत्नी बहू लगती है। तो कहा टी पी की बहू है, टी पी की बहू है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनाया। उसने पी का कोई बेटा होगा, बेटी की शादी होगी टी से, ठीक है, तभी तो इसकी बहू लगेगी। लेकिन कौन है अभी कंफर्म नहीं है। फिर आगे उसने कहा पी की एक बेटी यू, एक बेटा डब्ल्यू है। यहाँ पर उसने ध्यान दीजिए, उसने कौन से शब्द प्रयोग किया। उसने कहा पी की एक बेटी, उसकी केवल एक बेटी, किसकी, पी की। फिर आगे कह रहा है एक बेटा डब्ल्यू है, केवल एक ही बेटा है और एक ही बेटी है, किसकी, पी की। तो आप बताइए, जब टी की शादी हुई है, एक महिला है और इसके बेटे से हुई होगी, तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसका पी का बेटा हो जाएगा। और डब्ल्यू की यहाँ पर बहन कौन हो जाएगी, यू हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी बहन।
ठीक है, इतनी बात समझ में है आपको। लेकिन पी का जेंडर नहीं क्लियर है, पी का जेंडर नहीं क्लियर है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। प्रश्न ने कहा टी पी की बहू है, ठीक, टी पी की बहू हो गई, पी की एक बेटी यू है और एक बेटा डब्लू है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने बहू तो लिख दिया, यहाँ पर एक लड़का होगा पी का, तो उसने बताया डब्लू उसका बेटा है, तो डब्लू कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा, इस जगह पर, और यू जो है यानी बहन जो है वो उसके बगल में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब रिलेशन किससे पूछ रहा है, कह रहा है डब्लू का टी से क्या रिश्ता है। अब सबसे पहले कौन है, डब्लू आया, टी से पूछ रहा है, तो यानी एरो इधर की तरफ आएगी, डब्लू का बताना है। तो टी इसकी क्या हुई, पत्नी हुई, तो ये इसका टी का कौन होगा, डब्लू, इसका हो जाएगा पति। हमारा सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। उसने कहा था टी पी की बहू है, जो टी है वो पी की बहू हो गई, ठीक, इस तरीके से कुछ डायग्राम ने बनाया। फिर उसने कहा पी की एक बेटी यू है और एक बेटा डब्लू है, ठीक, बस उसने इतना ही बताया था। फिर क्वेश्चन पूछा था डब्लू का टी से क्या संबंध है, तो डब्लू का टी से क्या संबंध है, पति वाला, ठीक, यानी टी का लगेगा पति डब्लू। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं आपको हमने जितने प्रश्न और जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है प्रश्नों से, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर देना, हम आपको अगली क्लास में उससे और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।